अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आप देख रहे हैं जन्नत का सफ़र चैनल। दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। आज हम हंस रहे हैं, कल शायद ना हो। आज हमारी सांसें चल रही हैं, कल थम जाए कौन जानता है। याद रखो, कब्र की तन्हाई, हश्र का मैदान और आखिरत का सफ़र हर एक को तय करना है। कोई माँ बाप, कोई भाई, कोई दोस्त उस सफ़र में साथ नहीं जाएगा। सिर्फ हमारे नेक अमल ही हमारे साथी बनेंगे। इसलिए मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, ताकि दिल को जागने का मौका मिले और ज़िंदगी को सही राह पर लाने का इरादा बने। अगर ये बातें आपके दिल को छू जाएं, तो इसे अपने दोस्तों और अपनों तक ज़रूर पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ इस जन्नत के सफ़र का हिस्सा बन जाए। ना देखा, उन्होंने देखा आसमान एकदम साफ है और उसमें पूरा चांद चमक रहा है, इतना रोशन कि उसकी मुस्कान से पूरी दुनिया जगमगा उठी। अचानक वह चांद धीरे जमीन की तरफ उतर आया और आकर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सीने में ढर गया। उस नूरानी चांद की रोशनी से उनका पूरा जिस्म रोशन हो गया। वो उसे अपने दिल से लगा लेती है और अजीब सी राहत, सुकून और मोहब्बत महसूस करती है। लेकिन तभी उनकी आंख खुल जाती है। ख्वाब इतना अजीब और गहरा था कि हजरत खदीजा सोच में पड़ गई। आखिर यह सपना किस बात की निशानी है? उनके दिल ने साफ कहा, यह कोई साधारण सपना नहीं, यह बहुत अहम है। सुबह होते ही वह सीधी अपने चचेरे भाई मशहूर आलिम वारका बिन नवफल के पास पहुंची और पूरा सपना सुना दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पति, औरतों मर्दों में सबसे पहले तुम ही उन नबी मानकर ईमान लाओगी। यह सुनकर हजरत खदीजा का दिल खुशी और उम्मीद से भर गया। उस दिन से उनके दिल में एक नई रोशनी, एक अनदेखी उम्मीद जाग उठी। इधर मक्का में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन उनके वालिदाना चाचा अबू तालिब बहुत परेशान थे। घर में तंगी थी, पैसों की कमी थी। वो चाहते हुए भी अपने भतीजे की शादी नहीं करवा पा रहे थे। एक दिन अबू तालिब ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पास बिठाया और बड़े दर्द से कहा, ए मोहम्मद, आप मेरे चाचा हैं और सबसे बड़े भलाई चाहने वाले हैं। आपके हर मशवरे से मैं पूरी तरह राजी हूँ। आप इस बारे में बिल्कुल बेफिक्र रहिए। उधर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पहले से ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई, अक्लमंदी और ईमानदारी के चर्चे सुन चुकी थी। इसीलिए उन्होंने एक दिन अपने लोगों के जरिए पैगाम भिजवाया, अगर आप चाह तो मेरे कारोबार की देखभाल करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा अबू तालिब से मशवरा किया और फिर वहाँ पैगाम लाने वाले को जवाब भिजवाया, मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। कुछ ही दिनों में हज़रत खदीजा ने बहुत सारा माल और दौलत उनके सुपुर्द किया और उन्हें कारोबार के सिलसिले में सीरिया रवाना किया। उनकी मदद और खिदमत के लिए उन्होंने अपना वफादार गुलाम मैसरा और एक रिश्तेदार खुजमा को भी साथ भेजा। खदीजा ने दोनों से हिदायत की, तुम लोग हर हाल में मोहम्मद की खिदमत करना, उनकी हिफाजत करना और उनकी सहूलियत का खास ख्याल रखना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसरा और खुजमा के साथ एक बड़े काफिले में नाम की जगह पहुंचे। वहां एक पुराना सूखा हुआ बड़ का पेड़ खड़ा था, जिस पर ना तो पत्ते थे और ना ही फूल फल। काफिले के लोग उसी पेड़ के नीचे तंबू गाड़ने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पेड़ की जड़ में बैठकर आराम करने लगे। लेकिन देखो, अल्लाह की कुदरत, जैसे ही वह जड़ पर बैठे, पेड़ में जान आ गई। कुछ ही देर में सूखा पेड़ हरा भरा हो गया। उस पर पत्ते, फूल और फल निकल आए। काफिले के लोग ये मौजा देखकर हैरत में पड़ गए। वहीं पास ही एक ईसाई राहिब फादर बोहेरा रहता था। जब उसने ये खबर सुनी तो दौड़ता हुआ आया और अपनी आंखों से पूरा मंजर देखा। उसने सब लोगों से पूछताछ शुरू कर दी, ये कौन लोग हैं और इन सब में वह शख्स कौन है जिसकी वजह से पेड़ जिंदा हो गया। धीरे धीरे उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खास बातचीत की और फिर उसके दिल का यकीन पक्का हो गया कि ये वही नौजवान है जिनकी निशानियां मैंने इंजील में पढ़ी थी। ये वही आखिरी नबी है जिनका वक्त करीब आ चुका है। फिर उसने गुप्त रूप से मिस्रा को बुलाया और नरमी से कहा, सुनो, मोहम्मद कोई आम इंसान नहीं, वह एक सच्चे महापुरुष है। आने वाले समय में यही पूरी दुनिया के आखिरी नबी यानी विश्व नबी होंगे। लेकिन याद रखना, यहूदी और ईसाई जब इन्हें पहचान लेंगे तो इनकी जान लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि आखिरी नबी के आने के बाद उनकी कौमें और उनके मजहब खत्म हो जाएंगे और सिर्फ इन्हीं का दीन पूरी दुनिया में फैलेगा। इसलिए देर मत करो, जल्दी से माल बेचकर वापस अपने घर लौट जाओ। राहिब की इस नसीहत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
बुसरा शहर में अपना सारा माल बेच दिया। और क्या करिश्मा, हर चीज दुगने मुनाफे में बिक गई। फिर काफिला घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में मैसरा और खुजमा ने एक और अजीब मंजर देखा। जहां जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊंट चलता, उनके ऊपर बादल का टुकड़ा छाया बनाकर साथ साथ चलता। दोनों ने यह नूरानी मंजर अपनी आंखों से देखा और हैरत में डूब गए। जब वे लोग वापस मक्का पहुंचे तो मैसरा और खुजमा ने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के सामने सब कुछ बयान कर दिया। पेड़ का जिंदा हो जाना, राह बुहेरा की गवाही और रास्ते भर बादल का साया रहना। हजरत खदीजा यह सब सुनकर गहरे सोच में डूब गई। उनके दिल ने साफ कहा, यह नौजवान सचमुच आखिरी नबी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारोबार का पूरा हिसाब किताब खदीजा के सामने पेश किया। और क्या देखती है वह, मुनाफा तो हमेशा से दुगना निकला। इतना फायदा उन्हें पहले कभी नहीं हुआ था। वह बहुत खुश हुई और रसूलुल्लाह को उनका हक देने के साथ साथ इनाम और तोहफे भी अता किए। इसी वक्त हजरत खदीजा को अपना वर्का बिन नफल ने दी थी। अब उन्होंने अपनी आंखों से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई, उनकी ईमानदारी, उनका अदब, उनकी सादगी और उनकी शख्सियत को देखा और उनके दिल ने यकीन कर लिया। अगर मक्का में कोई शख्स आखिरी नबी बनने के लायक है तो वह सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद है। यह सब देखकर उनके दिल में एक अजीब सी खिंचाव पैदा हो गई। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे दिल ही दिल में कोई रिश्ता जुड़ रहा हो। वह मन ही मन सोचने लगी, अगर यह शख्स सचमुच आखिरी नबी हुए और मुझे अगर इनकी पत्नी बनने का सौभाग्य मिल जाए तो सारी दुनिया में मेरी जैसी खुशनसीब और कभी निकाह नहीं करेंगी। वह सब भूल गई और अब उन्होंने ठान लिया कि मैं फिर से शादी करूंगी और इन्हीं से शादी करूंगी। खदीजा रज़िला अनहा की एक समझदार सहेली थी नफीसा। एक दिन खदीजा रज़िला अनहा ने अपना दिल का हाल नफीसा को बता दिया। यह सुनकर नफीसा ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं, सारी व्यवस्था मैं खुद कर दूंगी। फिर एक दिन नफीसा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची। पहले तो कारोबार की बातें हुई, फिर अचानक उन्होंने पूछ लिया, अभी तक आपने निकाह क्यों नहीं किया? आपकी उम्र भी तो अब शादी की है, आप शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादगी से जवाब दिया, आप तो मेरी हालत जानती ही हैं, मेरे पास माल दौलत कहाँ है? नफीसा ने तुरंत कहा, अगर कोई औरत खूबसूरत भी हो, समझदार भी, मालदार भी और सारे खर्चे खुद उठाने को तैयार हो तो क्या आप उससे निकाह करने के लिए तैयार होंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरानी से पूछने लगे, कौन होगी ऐसी औरत जो मेरे लिए इतना सब भी? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खुशी से कहा, हाँ, अगर वो खदीजा है तो मैं क्यों इनकार करूंगा। ये तो मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। मगर इस बारे में मेरा अंतिम फैसला मेरे चाचा अबू तालिब ही करेंगे। वह मेरे बुजुर्ग है, इसलिए उनसे मशवरा करना जरूरी है। नफीसा बोली, हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है, पर हो सकता है इस मामले में आपको अपने चाचा से बात करने में थोड़ी झिक हो, तो क्यों ना ये जिम्मेदारी मैं ही ले लूं। मैं आपके चाचा से खुद इस बारे में बात कर लूंगी। नबी सल्लल्लाहु और खुश होकर सारी बात उन्हें बता दी। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा यह सुनकर बहुत खुश हुई। इसके बाद नफीसा उनकी इजाज़त लेकर अबू तालिब। उन्होंने सोचा, इतनी बड़ी तजारत करने वाली दौलतमंद और शरीफ औरत मेरी गरीब भतीजे से निकाह करना चाहती है। यह तो मेरे भतीजे के लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य होगा। उस वक्तन भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र साल थी और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र 40 साल। उम्र के इस फ़र्क के बारे में अबू तालिब ने ज़रूर सोचा, मगर दिल में यही आया, खदीजा जैसी हुस्न और गुणों से भरपूर नेक दानशील औरत फिर कहाँ मिलेगी। इसलिए निकाह के मामले में उम्र का ये छोटा फ़र्क कोई मायने नहीं रखता था। हकीकत तो यह है कि हज़रत अबू तालिब अच्छी तरह समझते थे कि यह रिश्ता बरकतों से भरा हुआ है। निकाह की तारीख तय हुई डेट रबीउल अव्वल। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उनके चाचा अबू तालिब समेत कई करीबी रिश्तेदार और कबीले के बुजुर्ग मौजूद थे। खदीजा रज़िला अनहा की तरफ से उनके चेरे भाई अमर बिन असद, वराका बिन नफल और अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। निकाह खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर ही अदा किया गया। उस मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा और संरक्षक अबू तालिब खड़े हुए और एक छोटा मगर असरदार खुतबा दिया। उन्होंने सबकी तरफ रुख करके कहा, सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो सारे जहान का रब है। उसी ने हमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में पैदा किया और काबा की खिदमत का शरफ दिया। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, मेरा भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भले ही माल दौलत में कमज़ोर है,
لیکن وہ گنوں میں، شرافت میں، سچائی اور امانتداری میں بے مثال ہے۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں، عرب کا ہر آدمی میری اس بات کی تصدیق کرے گا، اور ہماری بہو خدیجہ حسن میں بھی بے مثال ہے، علم اور دانشیلتا میں بھی بے جوڑ۔ اتنی دولت ہونے کے باوجود انہوں نے میرے غریب بھتیجے کو جیون ساتھی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ماں اور خدیجہ دونوں ہی کسی سے کم نہیں۔ دونوں کے خاندان اصل میں کئی پشتوں پہلے ایک ہی شخص پر جا کر ملتے ہیں، اور آج پھر ان دونوں کے بیچ ایک نیا رشتہ جڑ گیا ہے۔ مجھے پورا بھروسہ ہے یہ نکاح کا فیصلہ بالکل صحیح ہے۔ دونوں ہی طرف سے ہر رشتہ داری ہمارے لیے عزت اور برکت کا سبب بنے گی۔ ہم مانتے ہیں کہ ہاشمیوں کا درجہ واقعی بہت اونچا ہے، اور اس رشتے سے ہمارا مان سمان اور بھی بڑھ گیا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیون ساتھی چن کر نہ صرف عقل مندی دکھائی ہے، بلکہ ہم سب کا مرتبہ بھی بڑھا دیا ہے، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جانوان، سچے اور نیک چرتر والے نوجوان پورے عرب میں دوسرا کوئی نہیں ہے۔ پھر ابو طالب نے کہا، حاضر سجنوں، میں آپ سب کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں نے اپنی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور دوستوں، ایسے ہی ایمان افروز قصے سننے کے لیے ہمارے چینل جنت کی سفار کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اپنی رائے اور احساسات ہمیں کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیے۔ یاد رکھیے، آپ کا ایک کلک ہمیں اور بھی بہترین ویڈیو بنانے کا